महाभारत युद्ध का 11वां दिन समाप्त हो गया था। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेट गए थे। कौरव सेना की बागडोर अब आचार्य द्रोण के हाथों में थी। कौरव शिविर में आचार्य द्रोण ध्यान में बैठे थे कि तभी द्वारपाल ने आचार्य को सूचना दी कि अंगराज कर्ण आपसे भेंट करना चाहते हैं। आचार्य द्रोण ने द्वारपाल से कहा, उन्हें आदर सहित भीतर आने दो। कर्ण शिविर में प्रवेश करता है। कर्ण आचार्य द्रोण को प्रणाम करते हुए कहता है, आपको आश्चर्य तो अवश्य हो रहा होगा आचार्य कि मैं आपके शिविर में क्या कर रहा हूँ, परंतु आज मैं आपके चरणों में एक प्रश्न लेकर आया हूँ। गुरु द्रोण ने कहा, कहो क्या प्रश्न है अंगराज? कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, आचार्य, आज रणभूमि में मैंने देखा कि आप भीष्म पितामह के समान पांडवों का वध करने से बचते रहे। आप उन्हें घायल करते रहे परंतु उनका वध नहीं किया। हे आचार्य, क्या आपकी निष्ठा दुर्योधन के प्रति नहीं है? यह सुन द्रोण ने कहा, अंगराज, तुम केवल एक योद्धा हो, पर मैं योद्धा होने के साथ साथ एक ब्राह्मण भी हूँ। मुझे इसका ज्ञान है कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं और उनके प्राण छीनना उतना सरल नहीं जितना प्रतीत होता है। और फिर एक रहस्य ऐसा है जिसे मैं अब तक हृदय में छुपाए रहा हूँ। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, कैसा रहस्य? यदि यह युद्ध से जुड़ा है तो उसे छिपाना कौरवों के साथ विश्वासघात होगा। द्रोण ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम यह जानना चाहते हो कि पांडव वास्तव में कौन है? क्या तुम यह जानना चाहते हो कि उनके प्राणों की रक्षा स्वयं कौन कर रहा है? कर्ण की आंखें बड़ी हो गईं। उसने द्रोण से कहा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि स्वयं नारायण श्री कृष्ण उनके रक्षक हैं? द्रोण हल्की मुस्कान के साथ बोले, केवल रक्षक ही नहीं, वे स्वयं इस युद्ध के सूत्रधार हैं। उनके बिना पांडवों का अस्तित्व अधूरा है। तुम चाहे कितनी भी बार युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन को परास्त करो, वे मृत्यु को छूकर भी जीवित लौट आएंगे, क्योंकि उनके प्राणों की डोर उस परम पुरुषोत्तम के हाथ में है। और इस रहस्य को जानने के बाद ही भीष्म ने कहा था कि मैं पांडवों का वध नहीं कर सकता। कर्ण का हृदय कांप उठा और उसने गुरु द्रोण से कहा, तो क्या इसका अर्थ ये है कि इस युद्ध का परिणाम पहले से ही निश्चित है? चाहे मैं कितना भी पराक्रम करूं, पांडवों का विनाश संभव नहीं है। फिर दुर्योधन का क्या होगा? मेरी निष्ठा का क्या होगा? द्रोण ने मौन साध लिया। फिर कुछ क्षण बाद वे धीमे स्वर में बोले, अंगराज, इस युद्ध का निर्णय शस्त्रों से नहीं होगा। इसका निर्णय होगा उन वचनों से जो तुमने कभी किसी को दिए थे। क्या तुमने नहीं सोचा कि एक दिन कुंती के सम्मुख खड़े होकर तुमने उन्हें क्या वचन दिया था? यह सुन कर्ण चौंक उठा। उसने धीरे से कहा, गुरुवर, क्या आप सब जानते हैं? द्रोण ने कहा, हाँ कर्ण, मुझे सब ज्ञान है। तुम जानते हो कि तुम्हारी निष्ठा दो दिशाओं में बंटी हुई है। एक ओर तुम्हारे मित्र दुर्योधन के प्रति तुम्हारी निष्ठा और दूसरी ओर तुम्हारा रक्त संबंध उन पांडवों से जिन्हें तुम शत्रु मानते हो। रणभूमि में यही द्वंद्व तुम्हें रोकता है। यही कारण है कि तुम पांडवों को घायल करते हो परंतु उनका वध नहीं करते। कर्ण ने व्याकुल स्वर में कहा, आचार्य, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मेरा यह द्वंद्व ही दुर्योधन की हार का कारण बनेगा? द्रोण ने गंभीर स्वर में कहा, इतिहास सदैव इसी प्रश्न को तुमसे पूछेगा। कर्ण, तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है, किंतु तुम्हारे वचन और तुम्हारा रक्त दोनों तुम्हें रोकते रहेंगे। याद रखो कर्ण, भविष्य में जब तुम्हें सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी, तब यही रहस्य तुम्हें निर्णय के मार्ग पर खड़ा कर देगा। कर्ण मौन हो गया। उसकी आंखें भूमि पर टिक गईं। कुछ क्षण बाद वह बोला, आचार्य, यदि यह सत्य है तो कल का दिन मेरे लिए अंतिम होगा। या तो मैं इस द्वंद्व को समाप्त कर दूंगा या फिर यह द्वंद्व मुझे समाप्त कर देगा। द्रोण ने कर्ण की ओर गहरी दृष्टि से देखा और कहा, सूर्यपुत्र, कल का सूर्य केवल युद्ध का नहीं, भाग्य का भी निर्णय करेगा। तुम सोचते हो कि तुम दुर्योधन के लिए युद्ध कर रहे हो, परंतु कल तुम जानोगे कि तुम वास्तव में किसके लिए युद्ध कर रहे हो। इतना कहकर द्रोण पुनः ध्यान मग्न हो गए और कर्ण धीरे धीरे शिविर से बाहर चला गया। महाभारत युद्ध का 17वां दिन प्रारंभ हुआ। महान योद्धा कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। कर्ण ने पूरी शक्ति से अर्जुन को दबाना प्रारंभ किया।
अर्जुन क्षण भर के लिए पीछे हटे। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। पहिया कीचड़ में धंसा देख कर्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, क्षत्रिय धर्म कहता है कि जब प्रतिद्वंदी का रथ धंस जाए तो उस समय उस पर प्रहार नहीं किया जाता। थोड़ा ठहरो, मैं अपने रथ का पहिया निकाल लूं। यह देख श्री कृष्ण ने प्रचंड स्वर में अर्जुन से कहा, पार्थ, ये वही कर्ण है जिसने तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर निर्दयता से मार डाला था। क्या उस समय इसने क्षत्रिय धर्म का स्मरण किया था? क्या तब इसने न्याय की बात की थी? याद करो पार्थ, द्रौपदी के चीरहरण के समय ये कर्ण ही था जिसने उसे वैश्या कहकर अपमानित किया था। क्या उस समय धर्म की मर्यादा का स्मरण हुआ था इसे, जो आज यह धर्म की दुहाई दे रहा है? नहीं पार्थ, आज धर्म की स्थापना तुम्हारे हाथों से ही होगी। विलंब मत करो, गांडीव उठाओ और वध करो इस अधर्मी कर्ण का। अर्जुन के नेत्रों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने गांडीव पर अंजलि का अस्त्र का संधान किया। कर्ण ने पुनः रथ का पहिया उठाने का प्रयास किया। उसकी आंखों में निराशा और वेदना थी, मानो वह स्वयं जान गया हो कि उसका अंत समीप है। कर्ण ने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, हे सूर्यदेव, आपका पुत्र आज भाग्य से पराजित हो रहा है, न कि अपने पराक्रम से। उसी क्षण अर्जुन का बाण छूटा। वह वज्र के समान कर्ण की छाती में धंस गया। कर्ण लड़खड़ाए, उनकी आंखों में एक अजीब शांति उतर आई। उन्होंने अंतिम बार अर्जुन की ओर देखा और बोले, अर्जुन, तुमने नहीं, भाग्य ने मुझे मारा है। और अंगराज कर्ण धरा पर गिर पड़े। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो।